मैं एक बात कहकर फिर दावत दूंगी। Here I come. Oh. Here I come. थोड़ी पी लइए ते की होया। फंसा दिया ना तूने मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया दिन ब दिन तरक्की कर रही है। हमारे यहाँ इलेक्शन को 20 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म अभी तक डाउनलोड ही नहीं हो रहा। अभी वज़ीर आज़म डाउनलोड होने ही वाला था कि रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने फोल्डर ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, इमरान खान बल्ले के बगैर जीता तो पीटीआई बड़ा फख्र कर रही थी। फिर मियाँ साहब को गुस्सा आया तो उसने वोटों के बगैर ही जीत कर दिखा दिया। बचपन में घर वाले कहते थे कि कबूतर ना उड़ाया करो, क्योंकि कबूतर उड़ाने वाले का कोई मुस्तकबिल ही नहीं होता। अब वो बात मियाँ साहब पर बिल्कुल फिट आती है। ये ही नहीं, बाबा जी फरमाते हैं कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान वापसी पर कबूतर उड़ाए थे। इलेक्शन में अवाम ने मियाँ साहब के ही तोते उड़ा दिए। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि एयरपोर्ट के सारे रास्ते बंद कर दो, इस बार इलाज पाकिस्तान में होगा और वो भी सेहत कार्ड से। चलें दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फिर आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कैमरा में रिकॉर्ड हो जाने वाले कुछ फनी और मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्लिप में देखें कि नवाज शरीफ की वापसी वाले दिन मरियम नानी इसलिए रो रही है कि इसे रोने के बावजूद भी रोना नहीं आ रहा। एक्टिंग में इस मरियम नानी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। चलो दोस्तों, मरियम नवाज का रोना तो बनता है कि उसका बाप दवाई लेने गया था और 4 साल बाद उसे दवाई मिली और वतन वापस आ रहा था, लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि डड्डू चार्जर क्यों रो रहा है। दोस्तों, सायरा बानो साहिबा को तो आप सब जानते होंगे, जो कि अपनी फ़नी तकारीर की वजह से अक्सर वायरल रहती हैं। जब नून लीग ने जन्नत के टिकट बांटने का ऐलान किया तो सायरा बानो ने नून लीग वालों की अच्छी खासी धुलाई कर दी। अब इस क्लिप में देख लें जहां जन्नत के टिकट बांटने पर इन्होंने नून लीग वालों की अच्छी क्लास ले ली थी। सब हद नहीं हो गई कि चले बाइक पे सही था, फिर रिसेप्शन पे खाने वालों वो भी सही था, टेबल पे आप उनको एक शादी का खाना दे रहे हैं, उम्रे की टिकट कर लेते वो भी सही था। यानी कि अब ये बैठ कर सोशल मीडिया पे अल्लाह माफ कर दे ये जन्नत की टिकटें बांटेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, जैसा कि मरियम नवाज नानी के नाम पर बहुत ज़्यादा मशहूर है और आपने अक्सर देखा होगा कि इमरान खान साहब भी उन्हें अपनी तकारीर में नानी कहकर पुकारते थे, लेकिन मैं तो इसे झूठों की नानी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं कि आदमी की अकल हैरान हो जाती है। आप इस क्लिप में इसका ऐसा ही एक झूठ सुन लें। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए। तो कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ। मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें मरियम नानी कह रही थी कि इमरान खान मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तो इस पर पीटीआई के एक सपोर्टर का रिएक्शन चेक करें। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। कल जो इंतजाम किया फिर क्या हुआ? मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बाल बच्ची हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। दोस्तों, अब इस डाकू को भी देख लें कि किस तरह मुल्क पर एक बड़ा डाका मारकर इसे फखरी अंदाज में बयान कर रहा है कि पूरी हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF से हमने मुआहदा किया। क्या बयान दिया है आपने? गरीब आदमी को बिजली का बोझ किस तरह और डाला? बिजली किस तरह सस्ती देनी है, ये कोई आसान काम नहीं है। बिजली चोरी होती है, बस बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होती है,
लाइन लॉसेस होती है। महकमे की जबरदस्त खराबियां हैं। गरीब आदमी के ऊपर में बिजली का बोझ किस तरह और डाले? गरीब आदमी के ऊपर में बिजली का बोझ किस तरह और डाले? लेकिन सुन के दोस्तों कुछ अरसा पहले नून लीग और मुल्क भर के असतज़ा का एक फड्डा चल रहा था। एक तरफ नून लीग वाले नवाज शरीफ के पोस्टर लगा रहे थे तो दूसरी तरफ तलबा उन्हें फाड़ने पर तुले थे। आगे आगे पोस्टर लगाने वाले थे और पीछे पीछे स्टूडेंट। इस वीडियो में टीचर्स ने हद ही पार कर दी। उन्होंने नून लीग और मोहसिन नकवी का जनाजा निकाल दिया और फीमेल टीचर्स इनकी लाश पर बैठकर मातम कर रही हैं। वाह दीदी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि नून लीग वालों ने यह इलेक्शन किस तरह जीता था। एक तरफ तो इन्होंने एक बहुत बड़ी धांधली की थी और दूसरी तरफ इन्होंने अवाम के ईमान को ख़रीदा था। इसके लिए एक ऐसी ही वीडियो आप भी देख लें। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि नून लीग के जलसों में लोग कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आते। या तो उन्हें बिरयानी का लालच दिया जाता है या फिर दिहाड़ीदार मजदूरों को 500-500 रुपये देकर गाड़ियां भर भर कर जलसे में लाया जाता है। इन्हीं भाई साहब ने 21 अक्टूबर को जलसे में लोगों को जमा करने की असल कहानी बता दी है। एक बंदों को देखा अपने हल्के में 5-5 हज़ार रुपया लोगों को मिल रहा है जलसे में लाने के लिए ना, ठीक है ना। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी लिया 5 हज़ार रुपया। हाँ मेरी बात सुन लो, पैसे नून लीग दे, झंडा नून लीग दा, बिरयानी कौरमा नून लीग दा, वोट इमरान खान। दोस्तों राना सनाउल्लाह अल मारूफ हकीम साहब जैसे ही नवाज शरीफ के जलसे में पहुंचे तो खाली कुर्सियां देकर इनका रोना निकल गया। मजबूरी में जनाब को डिप्रेशन की गोली खानी पड़ी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पीटीआई के सपोर्टर्स का रिकॉर्ड किया गया नून लीग के जलसे का लाइव मंजर भी चेक कर लें। और हर तरफ बिरयानी की बहार, हर तरफ बिरयानी की बहार। जन्नत का टिकट नून लीग का और पीटीआई का। वेरी गुड। कितने पैसे लिए हैं आपने? 5,000। 5,000 2 बंदे। आप जलसा गाँव में जाओगे? माल खाने आए, माल पैसा खाने। अब दोस्तों इस जहल तरीन शख्स की बातें भी सुन लें जिसने वोट की खातिर सारी हदें पार कर दी। ये इंसान दुनिया के करप्ट तरीन इंसान को अल्लाह के बाद का दर्जा दे रहा है। लगता है कि ये कोई नशा करके आया है। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों नून लीग के तमाम सियासी कारकुन वैसे तो खुद को बड़ा ही चालाक समझते हैं, लेकिन अवाम इनसे भी 2 हाथ आगे है। अवाम ने 5-5 हज़ार भी ले लिए और बिरयानी पर हाथ भी साफ कर लिया और इमरान खान के हक में नारे भी लगा दिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना।